आज एक बार फिर संस्कृत पद्य पीयूषम कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए हम एक बार ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें संस्कृत पद्य पीयूषम जो एक पुस्तक है उसका पहला पाठ है लक्ष्य वेध परीक्षा, जिसके अंतर्गत आचार्य द्रोण, कौरव और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण और कौरव पांडव को मिलाकर 105 उनके शिष्य, सभी लोग गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों को 105 शिष्यों को लगातार ज्ञान देते रहते हैं। एक दिन उनके मन में विचार हुआ कि क्या मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ वो हमारे शिष्य उसे अर्जित कर रहे हैं, मेरा मेहनत सफल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 105 राजकुमारों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया और कतारबद्ध खड़ा करने से पहले उन्होंने एक मिट्टी का गीध बनवाया। मिट्टी का गीध ऐसा था जिसको 105 राजकुमारों को पता नहीं था कि गुरु ने क्या किया है। दूर पेड़ पर आगे की ओर उस कृत्रिम गीध को, प्राकृतिक जो प्रकृति बनाती है और कृत्रिम जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, तो गुरु जी ने, द्रोणाचार्य जी ने कृत्रिम गीध बनाया था, इसलिए उसको अपने हाथ से बनाया था, इसलिए उसको कृत्रिम बोला गया। वृक्ष की शाखा पर आगे की ओर उसे रख दिया, ऐसा आगे की ओर रखा जहां से कि दिख रहा हो। अपने 105 राजकुमारों को दिखाया, सबको कहा सभी आओ मेरे पास, सभी धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। सब धनुष बाण लेकर तैयार तो हो गए, परंतु एक बात गुरुजी को समझ में आई। आचार्य द्रोण तुरंत समझ गए कि 105 तीर चलेंगे तो ना जाने किस तीर का निशाना बैठेगा। मैं कैसे जानूंगा कि कौन योद्धा है, हमारी शिक्षा कौन अधिक ग्रहण किया है। इसलिए उन्होंने सबको तीर धनुष पर रखने के बाद भी छोड़ दिया, रोकने को कहा और बारी बारी से बुलाने का विचार बनाया। अपने मन में संकल्प लिया कि बारी बारी से बुलाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सभी कौरवों और पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ थे, युधिष्ठिर, उन्हें बुलाया। कहा आओ और बताओ। सबसे पहले तो गीध की गर्दन काटनी है, ये सबको बताया उन्होंने। गीध की गर्दन, गीध तुम्हें दूर दिखाई दे रहा है तो क्या क्या दिख रहा है। यदि हम कहेंगे तुम गर्दन काटो गीध की, तो तुम क्या लक्ष्य, क्या देख रहे हो, कैसे गर्दन काटोगे। युधिष्ठिर का जवाब आया कि गुरुजी मुझे तो पूरा गीध दिख रहा है। एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर एक गीध बैठा है, वो भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं, मेरे सभी भाई दिख रहे हैं। इस उत्तर से आचार्य द्रोण संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका जो इशारा था वो गीध की गर्दन को काटने का था। लेकिन जब इतने लोग दिख रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये अभी अपने सही निशाने पर नहीं है। युधिष्ठिर को अलग कर दिया। फिर दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन भी आते हैं। दुर्योधन को भी वही प्रश्न पूछा गया। आचार्य ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा मुझे संपूर्ण क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पर बैठा पक्षी दिखाई दे रहा है। भीम को बुलाया, सभी को बुलाते रहे, जिसका जैसा क्रम, क्रम योगेन, क्रम के अंतर्गत सभी को बुलाया जाता रहा। आचार्य द्रोण ने बारी बारी से सबको बुलाया, परंतु जिन पर उनका सबसे अधिक विश्वास था, अर्जुन, उनको अभी रोके हुए थे। उनका नंबर आया और चला गया, लेकिन उन्होंने रोक कर रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि 104 उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं करेगा, केवल एक उत्तर मुझे संतुष्ट करेगा और वो होगा अर्जुन का। इसलिए अर्जुन को
दूरी बनाते रहे, उन्हें अलग करते रहे। बाद में जब 104 उत्तर उनके मन का नहीं मिला, सबको अलग खड़ा कर दिया, तब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन आओ, अपने धनुष पर तीर रखो और देखो कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है। अर्जुन का बस सीधा एक उत्तर कि गुरुजी, मुझे तो केवल गीध की गर्दन दिख रही है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े गर्व के साथ आचार्य द्रोण अपने और जो 104 शिष्य थे सबकी ओर देखा कि वही प्रश्न सब लोगों से पूछा गया था, वही अर्जुन से पूछा गया था। अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल गीध की गर्दन दिख रही है। और फिर उसके बाद आचार्य द्रोण ने निशाना साधने को कहा और उन्होंने साधते हुए गीध की गर्दन को तीर चलाया और गीध की गर्दन कट के जमीन पर गिर गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ आचार्य द्रोण ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद इसी पाठ के अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया। तो लक्ष्य जब लक्ष्य बनेगा तभी वेद होगा, और जब वेद होगा तभी वेद होगी, परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से इस पहले पाठ के माध्यम से कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ यही शिक्षा देता है कि लक्ष्य पर अपने सबको संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए। ये शिक्षा मिलेगी आचार्य द्रोण से, जैसा कि इस पाठ में दर्शाया गया है।